नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। सूरतगढ़ में बिश्नोई सभा समिति के प्रांगण में 5 दिवसीय जंबोवाणी संस्कार शिविर का आयोजन जंबोवाणी साहित्य अकादमी की ओर से 22 मई से 26 मई तक किया जा रहा है, जिसमें पर्यावरण प्रेमी भगवान जंबेश्वर भगवान की वाणी आधारित संस्कार के साथ साथ पर्यावरण बचाने के साथ बेटी बचाने और बेटी को संस्कारित करने के लिए इस शिविर का व्याख्यान देते हुए बिश्नोई सभा के पूर्व अध्यक्ष भागीरथ कड़वासरा ने समाज में बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि राजस्थानी अपनी माँ भाषा है। बच्चे माँ का साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन बच्चों का साथ माँ कभी नहीं छोड़ती। हमें अपनी माँ भाषा का राजस्थानी का सम्मान करना चाहिए। जीवन में शिक्षा लेने वाली बात है। उस माँ ने मनोज जी से कहा कि बच्ची मेरा हाथ छोड़ सकती है, लेकिन एक माँ अपने बच्चे का हाथ नहीं छोड़ सकती। इसलिए अपनी संस्कृति जो राजस्थानी भाषा है वो हमारी माँ है। आज हमने उसका हाथ छोड़ रखा है, लेकिन हमें वापस उसका हाथ पकड़ना है। आप कितने ही विद्वान बनो, कोई मना ही नहीं है। किसी दुनिया की भाषा अंग्रेजी में आप कितने पारंगत हो जाए, लेकिन अपने घर की माता का रिश्ता और इस राजस्थानी भाषा का रिश्ता नहीं तोड़ना है। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अवार्डी मनोज कुमार स्वामी ने भी बच्चों को बताया कि काली धड़री कद हुए चेहरे बिना पिछाड़ मायड़ बासारे बिना क्या रो राजस्थान, क्या रो राजस्थान। जंबोवाणी साहित्य पूरा राजस्थानी भाषा में ही लिखा हुआ है, जिसको बचाने के लिए हमें भी भाषा के माध्यम से साहित्य राजस्थानी भाषा व संस्कारों को बचाने की आज के युग में आवश्यकता है। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अवार्डी मनोज कुमार स्वामी व केबीपी न्यूज चैनल के हेड कन्हैयालाल पारिक को समर्थ चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बिश्नोई महासभा सूरतगढ़ के इकाई के अध्यक्ष रामनाथ कड़वासरा व विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर आर.के. बिश्नोई व रामकुमार जानी ने कार्यक्रम में बतौर अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बच्चों की उपस्थिति रही और मंच संचालन प्रेम प्रकाश हरण के द्वारा किया गया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट केबीपी न्यूज राजस्थान पर। आज के इस जंबोवाणी साहित्य संस्कार शिविर में आमंत्रित करना चाहूंगा मनोज जी को, जिन्होंने अपने सद प्रयासों से राजस्थानी भाषा के लिए बहुत सतत प्रयास किए हैं और आज हर जुबान पर राजस्थानी भाषा का नाम है, उसको सुनने वाले हैं, उसको पहचानने वाले हैं और बहुत ऊपर तक ये आवाज पहुंची है। इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। इन बालक बालिकाओं के समक्ष इस प्रांगण में आप पहली बार रूबरू हो रहे हैं, तो आपकी जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करूंगा मनोज जी को कि आप पधारें और राजस्थानी भाषा के माध्यम से इन बालक बालिकाओं को इस संस्कार शिविर में आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें और इनका मार्गदर्शन करें। श्री मनोज जी। विष्णु भगवान ने निवन आप सगला ने प्रयास में निवन ये निवन परिणाम के सागे मैं मेरी बात शुरू करूंगा। एक दो है कन्हैयालाल जी सेठिया को भी 2 ऐसे आप बात करा, क्योंकि राजस्थानी भाषा की बात आई, जंबोवाणी साहित्य की बात आई। अभी प्रेमाराम गुरु जी और लाइव में आर.के. गुरु जी भी बात बताया कि जंबोवाणी साहित्य सारा मोटी जी की पीड़ा है बा है कि देश में आजाद हुए ने 75 साल हो गया, परंतु अपन ने भाषाई आज़ादी को नहीं मिली। अपन लोगों ने क्या करे हो, सिर्फ भूगोलिक आज़ादी मिली कि वो थारो राजस्थान है, और जिका लोग सावचेत अपन आपकी भाषा की मान्यता मिल गई, तो वे लोग आज आपने सिरे है नौकरियां में हर एक काम में आगे है। आप थोड़ा सा रोजगार वाले मामले में पिछड़े रहा। तो कन्हैयालाल सेठिया जी के 2 हिस्सों में मेरी बात शुरू करूँ। कद हुए चेहरे बिना पिछाड़ काली धड़री कद हुए चेहरे बिना पिछाड़ मायड़ बासारे बिना क्या रो राजस्थान, क्या रो राजस्थान। अब बड़ी विडंबना है, बहुत मोटी विडंबना है अपने सके कि आज
एक एक करके जिका मजबूत लोग आ, जिका ताकतवर लोग आ, वह राज्य में एक एक करके 22 भाषावां संविधान की 8वीं अनुसूची के माने पढ़ी होगी। और अपनी भाषा जी की दुनिया की समृद्धतम भाषा है। अभी गुरुजी बतायो कि जामोजी महाराज का 18,000 पन्ना में तो लिखित साहित्य पढ़े है। और जिका जामोजी महाराज का अनुयायी आ, अपना संत पुरुष अपना लिखित साहित्य कितो पढ़े है। एक उदाहरण के रूप में मैं वो कागज ले गया हूँ, वो जाने वो एक डिक्शनरी है। एक डिक्शनरी है, दुनिया की सबसे मोटी डिक्शनरी है पाइन केस का। कई बार क्या है कि हर सारी जना प्रेम जितनी बात करा तो बच्चा में 4 गुण होना चाहिए। किसा गुण याद रखियो जीवन में थाने काम देसियो। शिविर जी का नहीं 5 दिनों को शिविर थार लिए एक टर्निंग पॉइंट होगो। काक चेष्टा बको ध्यानम गिद्ध दृष्टि और स्वान निंद्रा, ए 4 गुण जिनके बच्चे में वो दुनिया में कठी को नहीं सके। कोई क्यों नहीं आपा कि मैं तो तैयारी करी फेल हो गयो, फेल फूल कठी को नहीं होते। थारे में इतनी ताकत है कि तेरा आसमान छू सको। जिनके बच्चे में 4 गुण है, काक चेष्टा, कौवे की सी चेष्टा होनी चाहिए। कौवन दे देखो सी ते सिरो ने खड़े जाओ कागले में कह जा खा ले तो वो सहज रूप से आगे जरूरत नहीं सी आगे कौन का है। काक चेष्टा किसी रहनी चाहिए, कौवे पर की चेष्टा रहनी चाहिए। कौवो तमाम गतिविधि थे कभी देखियो कौवे ने आज के बाद में अच्छा आपने कहा नहीं कागला उसे बन देखियो कि वो किया एक्टिविटी करे। काक चेष्टा पको ध्यानम, बुगले को ध्यान, एक पांव पर खड़े हो सी साधना कर सी घंटा तक कोई मछली आकर गुजर सी बदे से कोई लकड़ खड़े है और वो आपको पेट भर ले। पको ध्यान बुगले को सो ध्यान। और गिद्ध दृष्टि, गिद्ध दृष्टि बने जमीन पर कठी चूहो चालतो उसी बिने सैकड़ों किलोमीटर ऊंचो उसी तो वो आगे शर्ट नहीं आओगे चक्के आपको लक्ष्य ले जाएगो। और स्वान निंद्रा, कुत्ता के इतो खड़को करते सागे आप लोग कुत्तो डोगी जी को है वो जाग जाएगो। ये 4 गुण जी के विद्यार्थी में है वो संसार को सिरे विद्यार्थी बनेगो। तो मैं चाहूंगा कि शिविर के बाद में ये 4 गुण थारा में भी होना चाहिए। अब अरब से JRF पास करके नेट में और सरकार के खर्चा करीब कराना छोटे बड़े डॉक्टरेट कर ला रहे, जो जयपुर में कर ला रहे, जोधपुर में कर ला रहे। तो कहने वो भाव है कि सरकार 90% मान्यता दे रखी है। अब मैं बात करूँ डॉक्टर कृष्ण लाल जी बिश्नोई जी की। बिश्नोई जी 11वीं किताब है, 11वीं 12वीं जी की पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाए, सरकारी किताब है। मैं कागजी वास्ते ले हूँ कि मैं प्रेस का आदमी हाँ, तो कोई भी विद्वान जना में जिज्ञासु हुए कोई भी तर्क करे तो वो तर्क को जवाब। अब आपने सारे धोखो कट्ठे हुए थाने में आ क्यों बात बताओ थारो रोजगार थारी लड़ाई है, मेरी लड़ाई आम आदमी पार्टी की बनता ही वो जी को मान है। पर सीधो आदेश काढ़ो कि पंजाब के मां नौकरियां का मां कोई भी गैर पंजाबी येन केन प्रकरण यानी कोई सिफारिश में कोई लाग जाओ तो इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करे जाना चाहिए। आपने दुख की बात को है, मैं आप सब विद्वान जना भाई जगदीश जी के बहुत बड़ा व्यक्तित्व का धनी है, जिसका अध्यक्ष है आपने बिश्नोई महासभा सूत्रगढ़ का। तो मैं अब बात उठाने के लिए आह्वान करना चाहूंगा आपको कि दुख की बात को है कि और पिछली 5 राजस्थान में 4 एक वैकेंसी निकला है सरकारी। गुरुजन है साक्षी तायद कर सको ये बात की एक वैकेंसी निकलेगी भी मैं लिखा होगा। इस पद के लिए राजस्थान व अन्य राज्यों के अभ्यर्थी पात्र होंगे है। और अपना छोरा बड़े बाहर जूत और हमारे स्टेशन पूरी कूट कटुए राजस्थान में चलो, यूपी में चलो कूट के बारे गाड़ी कठी एंट्री को नहीं। तो वो 2 भेदभाव वो कद मिटेगा अपना। तो अपन आवाज उठानी पड़सी, अपन अपनी बात करनी पड़सी समय पर अपन बात कर। अब मैं जी बात फिर बात बिचारे रह जाए पगोचिया क्या निकले कोई टाबर बता सके मैंने एक बच्चों बताओ पगोचिया क्या निकले पगोथिया। तो मैं मानू शिविर चले। अब वो दुख है कि आप अपनी भाषा से दूर होता जान ला रहे, अपनी संस्कृति से दूर होने लग जाए। अब मेरे आने और सार्थक हो गयो क्योंकि आपने कर्म योगी संत आदरणीय बड़ा भाई साहब भगत जी कड़वास राजी पधार गया। आगे मन बड़ी आशीष मिलती है। और बढ़िया आओ भाई भाषा की मान्यता खातर स्कूल जिद कर्मोन्वित होया। जद कोई पढ़ेगा प्रधानाचार्य जी आपने बिश्नोई समाज का होता तो मनिया लागता कि भागीरथ जी की बात तो कोई टाड़े को नहीं। पहली भागीरथ जी के चलो भागीरथ जी का नाम तो भाई जी ने कह दो भाई जी यहाँ बैठे तो स्कूल में हेडमास्टर है और बिश्नोई समाज का है तो आप बने थे फोन करो तो अपन राजस्थानी विषय खोल दीजिए।
प्रयास में कोई कमी कौन रही नहीं खोलिया तो वो बांगो नुगरो पड़ो है बा कोनी मानी मारी बात बा कोनी मानी तो बा बात है। एक तो कैमरा लगे है एक कदी के हाथियां रख कदी के यहाँ रख। मैं तो सीधा साधा आदमी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ। अब मैं संक्षेप में एक बात बतानी चाहूँ कि वो पाठ सीखो है कृष्णलाल जी बिश्नोई को 11वीं 12वीं किताबों में लगे। अगर राजस्थानी भाषा ने थे लोग आपा लोग असगला लड़के नहीं बचाई तो आने वाले टाइम में जिया थे अभी पगोथिया कौन बताया कहीं पर्यावरण रा पगोथिया के वहाँ पेड़ अपने पेड़िया ने पेड़ी पग दर्द मंजिल ऊंचा चढ़ने खातर जी की पेड़ी बनाई दी है सीढ़ी बनाई दी है बिन स्टेप जिगन के दो बिन के पगोथिया राजस्थानी में राजस्थानी शब्द भूल जाओगा थे सारी संस्कृति भूल जाओगा और अपन दोगलो जीवन जीन ला रहे हैं दिखावटी जीवन जीन ला रहे हैं। दिखावटी जीवन किया कि अपन घरे तो माँ उनका माँ फेंकी सी नाश्तो देते फटाफट मेरे स्कूल ने मोड़ो ला रहे मेरी गाड़ी आने वाली है मेरी यहाँ घरे तो अपन माऊ सके दादी सके आपने सहज रूप से बात करा और स्कूल में जाते हिंदी अंग्रेजी जो भी है अपन बोला जिस भाषा में सीखो सारी भाषा में सीखो। इनमें जो एक पाठ है पर्यावरण पगोथिया वो एक पाठ्यक्रम में लगे 11वीं 12वीं में पढ़ाया जावे डॉक्टर कृष्णलाल जी बिश्नोई जामो जी महाराज के बारे में। अब और दुखदायी बात है अपने ही लोग प्रेमाराम जी पर भी मेरे ओढ़ मोएगी गुरु जी ने ओढ़ में देखो माइक बदल दिया नहीं करते नहीं ओढ़ में की बात करते हैं अनोढ़ में है कि सीलवाड़ी में जब 11वीं कर्मों जो है ना स्कूल बड़ा गेड़ा काटिया बड़ा भाई हेडमास्टर जी आ कोई यादव जी आ और शायद मैं 12 का रहने वाला 12 की तुकम तासीर जावे को नहीं कटे के उड़ जाते राजस्थान में दसो नहीं तो थाल में राजस्थानी पढ़ो बोर्ड सी तो बड़ा घना ही मेरा काटिया वाला भी राजस्थानी खोल दो एक स्कूल में तो कोनी खोली और बानो मार मुर्गे कोई और भाषा मतलब तीसरा सब्जेक्ट खोल दिया तो आज आपने सीलवाणी में होते नहीं तो क्यों फायदो के मिलतो कि बहुत सा परिवार में गरीब परिवार में बच्चिया ने खास करके 12वीं तक पढ़ावा आपा कम पढ़ावा बाद में या प्राइवेट पढ़ा बोगना तो वे बच्चियां जिनकी 12वीं तक पढ़ती बने अच्छा तो बंगा नंबर आवता बंगा हौसलो बढ़तो एक विषय या 3 विषय ऑप्शनल विषय एक विषय राजस्थानी साहित्य हूँ तो भी अंदर पढ़ाया के जावे पानी की कोई बात नहीं माइक में थोड़ी बहुत कोई कम है पावर चलो कोई बात नहीं आप यही बोल दे सुनो तो के वे के मीरा बाई का तो भी माताओं बहना भजन गान लाग रही मीरा का पाठ इंगमा लगे मीरा का भजन इंगमा लगे मीरा का गीत इंगमा लगे थे एक बच्ची पाठ हासिल मीरा के जीवन के बारे में बताओ मीरा का पति को क्या नाम हो वो बताओ इन टाइप का प्रश्न हासिल जामो जी महाराज के बारे में बताओ जामो जी महाराज की माता जी को क्या नाम हो आज जामवाणी संस्कार शिविर में तीसरा दिन है और आज का सूर्य जो उदय हुआ है वो एक विशेष आभा लेकर के उदय हुआ है जो हमारे सामने राजस्थान का वीर साहित्यकार राजस्थान भाषा को उदय करने वाला मैं मनोज जी आपसे आपके समक्ष नहीं कहना चाहता लेकिन कभी अपने दोनों का जीवन पूरा हो जाएगा मैं तो सुनने के लिए शायद नहीं रहूँगा लेकिन आपके पीछे से आने वाली पीढ़ी याद करेगी कि ऐसा हार्ड मास का पुतला हुआ था जिसने राजस्थानी भाषा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। ऐसा हो सकते थे आप हमेशा याद रखे जाओगे। तो जो बातें मनोज जी ने कही है उनको अपने जीवन में डालें लेकिन एक बात मैं मनोज जी को बताना चाहता हूँ कि मैं आपकी इस बात को नहीं मानता कि दूसरी कन्या के बाद में अपनी बच्ची का नाम धापड़ी रखते हैं। मेरे वकील होने के बाद में 7 कन्याएं हैं और मैंने किसी का नाम धापड़ी नहीं रखा तो सबसे बड़ा लड़का था सगला भागवत प्रवास सगला भागवत सबसे बड़ा पुत्र होने के बाद में 7 कन्या हैं और सबके नाम बहुत सुंदर है और आगे पोतियां भी है। कुछ लड़कों ने तो लड़कियों के रिश्ते नहीं किए कि मांगे आएगा बाप ने 7 लड़कियां हमारे तो 7 लड़कियां होगी इन्हें लावांगा तो मैं तो उनको भेज कौन कर ऐसी नौबत भी आई थी लेकिन इस वजह से चलो कम टू द पॉइंट अपने विषय पर आते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी माँ इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये जो मातृभाषा अपनी राजस्थानी ये अपनी माँ है
अपने ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले शाम के वक्त जब गोधुली में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर गायें आती है तो गांव की जो पेरा फेरी होती है उसमें गायें जब आती है तो वो अपने बच्चों के लिए झेंकती है, बोलती है और सामने से बच्चे बोलते हैं। इसी प्रकार से हजारों भेड़ बकरियों का रेवड़ होता है और वो जैसे गांव की आबादी के नजदीक आती है तो बोलती है और सामने से उनके बच्चे बोलते हैं तो पता है उन माँ के आंचल में थड़ों में दूध उतर आता है। और अपने कई बार कहानियां सुनी है कि किसी बिछड़ी माँ का बच्चा 10 या 15 वर्ष बाद में मिलता है तो वो माँ कितनी उम्र की क्यों नहीं हो उसके आंचल में जो है दूध उभर आता है। ये माँ का प्रेम होता है और राजस्थानी भाषा अपनी माँ है। तो इस माँ को अपने दूर से बोलेंगे, इस माँ को अपने पास रखें। आप अच्छी पढ़ाई करें, संस्कृत पढ़ें, अंग्रेजी पढ़ें, आप दुनिया की ऊंची से ऊंची नौकरी लगे, लेकिन क्या अपने माँ बाप को आप भूल जाओगे? क्या उनको छोड़ दोगे? नहीं छोड़ सकते। एक उदाहरण और देता हूँ मैं आपको माँ का। किसी बच्चे को माँ ने कहा कि मेरा हाथ पकड़, तो उसने जो है बच्चे ने माँ का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा नहीं नहीं तेरा हाथ मुझे पकड़ा। और मनोज जी खड़े थे पास में, उन्होंने कहा माता जी इसमें क्या अंतर है? इसने चाहे आपका हाथ पकड़ लिया चाहे आपने इसका पकड़ लिया, एक दूसरे का संबंध आपस में रहेगा तो आप मेले के अंदर गुम नहीं होंगे। उसने कहा भाई जी इसमें बड़ा अंतर है, ये विशेष तौर से आपके लिए है, जीवन में शिक्षा लेने वाली बात है। उस माँ ने मनोज जी से कहा कि बच्ची मेरा हाथ छोड़ सकती है लेकिन एक माँ अपने बच्चे का हाथ नहीं छोड़ सकती। इसलिए अपनी संस्कृति जो राजस्थानी भाषा है वो हमारी माँ है। आज हमने उसका हाथ छोड़ रखा है लेकिन हमें वापस उसका हाथ पकड़ना है। आप कितने ही विद्वान बनो, कोई मना ही नहीं है, किसी दुनिया की भाषा अंग्रेजी में आप कितने पारंगत हो जाए, लेकिन अपने घर की माता का रिश्ता और इस राजस्थानी भाषा का रिश्ता नहीं तोड़ना है। ये मेरा निवेदन है। मनोज जी पधारे, पूरी संस्था की तरफ से मैं इनका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप बार बार आए और बच्चों को प्रेरित करें। यही आपसे आप सब बच्चे समय करें, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आग्रह करूंगा सम्मान प्रतीक ग्रहण करते हुए पूज्य गुरुदेव जम्बेश्वर भगवान की जो रचनाएं हैं, जो पुस्तकें हैं, जो साहित्य है वो राजस्थानी में भरा पड़ा है और 18 और कुल छोटे बड़े मिला के 400 से भी ज्यादा ग्रंथ हैं जो राजस्थानी भाषा में लिखे हुए हैं। 129 कवियों ने इस साहित्य को, इन ग्रंथों को लिखा है। के लिए बहुत लंबे समय से संघर्षरत है और आपके साथ स्थानीय गांव, शहर, सूरतगढ़ के अलावा राजस्थान के अनेक लोग हैं जिन्होंने आपका साथ दिया है और आज उन्होंने राजस्थानी भाषा को जीवन में खुद के लिए कुछ उपयोगी कर सकता है और बाकी लोगों के लिए उपयोगी कर सकता है। तो पहले देखो आप सब लोगों को खुद को सौभाग्यशाली अनुभव करना चाहिए कि आप ये 5 दिन का ये शिविर कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य क्या है कि आपको संस्कारों से जोड़ा जाए। संस्कार का मूल जो परिभाषा है वो क्या है? खुद को शुद्ध करना। क्या है? शुद्ध करना। शुद्ध करना किसके लिए? अपने आप को योग्य बनाना। जिस भी हम प्रथा से है, समाज से है,
जैसे अभी जम्बेश्वर भगवान जी हैं, उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। यस, तो हम खुद को जो संस्कारित करते हैं वो इस योग्य बनाने के लिए कर सकते हैं कि जो उनके उपदेश है, जो उनकी देशना है हमारे जीवन के लिए, उसको हम जीवन में उतार सकेंगे, है या ना? तो देखो, जीवन में जब आपके अभी जैसे दिनचर्या की बात करते हैं, सारों पहला थे लोग अठे पधारिया, इनके लिए थारो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और जमवाणी साहित्य अकादमी की तरफ 5 दिवसीय संस्कार शिविर श्री बिश्नोई सभा समिति सूरतगढ़ परिसर में आयोजित करवा रहे हैं। और संस्कार शिविर आगे भी समय समय पर करवाता रहेगा और बच्चा ने संस्कारित करता रहेगा। ठीक है जी। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं आर.के. बिश्नोई। ये जमवाणी साहित्य अकादमी बीकानेर और श्री बिश्नोई सभा समिति सूरतगढ़ द्वारा 5 दिवसीय बच्चों का संस्कार शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 13 से 17 साल के बच्चे भाग ले रहे हैं। टोटल 127 बच्चे इसके अंदर है। 20 अलग अलग विषयों पे हम लोग बच्चों को संस्कार देते हैं, जिसमें जामोद जी की शिक्षाएं, पर्यावरण, अनुशासन, पढ़ाई, रोजगार और योग, व्यायाम, हवन, संध्या, सब चीज़ें इनमें बच्चों को हम बताते हैं। न्यून प्रणाम। यह शिविर जैसे हमारे प्रधान जी रामनाथ जी कड़वासरा ने बताया 5 दिवसीय, यह प्योरली जो जामोद जी के 29 नियम है, संस्कार है, शब्दवाणी है, उस पे है। यह बीकानेर से जमवाणी साहित्य द्वारा किया गया है, जिसमें सारी व्यवस्था है जो बिश्नोई सभा समिति ने की है, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा है। और आगे भी इसे उत्सव के रूप में समय समय पर यहाँ करवाया जाएगा। और इसमें शहर के बड़े प्रतिष्ठित लोग आए, इसमें विधायक और भी बहुत थे, उन्होंने भी बड़ा इसकी प्रशंसा की है। और आप भी पधारे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।